मैं नित्यानंद सिन्हा, आपका मैथ टीचर। आज मैंने क्लास 9 चैप्टर 3 पार्ट 4 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का वीडियो भेज रहा हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैटर्न x² + 2x + 6 है। इसके पहले हम लोग कॉमन फैक्टर और a² - b² फार्मूला पर दो तरह का फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़े। अब यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस पैटर्न को देखिए, x² + bx + c, x² और पॉलिनोमियल में x² + bx + c we find integers p and q such that p + q is v and p into q equal to c. That means कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो p + q है और कांस्टेंट टर्म p into q है। तो x² + p + q होल मल्टीप्लाई बाई x प्लस p - q। तो x² और x से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो px + qx प्लस p into q। इस दो टर्म से x को कॉमन ले लिए तो x + p हो गया और इससे q को कॉमन लिए तो x + p हो गया। तो x + p दोनों टर्म में कॉमन हो गया, जो कॉमन ले लिया गया, और फर्स्ट टर्म में x बचाए लिख दिए और सेकेंड टर्म में प्लस q। तो x + p into x + q आर द फैक्टर ऑफ x² + 2x + c हुआ। अब एक एग्जाम्पल द्वारा इसको समझेंगे। क्वेश्चन है x² + 9x + 18। अब करना क्या है कि इस 9x को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसको प्लस या माइनस करने पर 9x आ जाए, और ये दोनों पार्ट को अगर मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट के मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाए। तो क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट का मल्टीप्लाई 18x² हो रहा है, और इसको अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 6 × 3 = 18 x into x² आ रहा है। तो प्लस माइनस करने पर मिडिल टर्म आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लाई के इक्वल आ रहा है। तो यही इसका प्रोसेस है। अब x² + 6x + 3x + 18 कर दिए। ये दो टर्म से x को कॉमन ले लिए तो x + 6 हो गया, और यहाँ से +3 कॉमन लिए तो x + 6 हो गया। ये जो ब्रैकेट में है ये हमेशा कॉमन होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, क्योंकि अगर सिमिलर नहीं होगा तो हम कॉमन नहीं ले सकते। तो x + 6 दोनों पार्ट में है इसलिए कॉमन हो गया। फर्स्ट पार्ट में x बचा जो यहाँ लिख दिए, और सेकेंड पार्ट में +3 तो यहाँ लिख दिया गया। इस तरह से x + 6 और x + 3 इज द फैक्टर ऑफ x² + 9x + 18। अब एग्जाम्पल सेकेंड देखिए, x² + 5√3x + 12। अब इसको मिडिल टर्म को हम स्प्लिट किए तो x² + 4√3x + √3x, ये दोनों को प्लस करेंगे तो 5√3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये 12x² आ जाएगा, और यहाँ भी 12x² + 12। अब ये दो टर्म से हम x को कॉमन ले लिए तो x + 4√3 हो गया, और इस दो टर्म से √3 को कॉमन ले लिए तो x + 4√3 हुआ। x + 4√3 कॉमन हो गया, रेस्ट पार्ट इधर x बचा, x लिख दिए, और इधर +√3 + √3, ये सोल्यूशन हो गया। हर एग्जाम्पल देखिए, 5 अंडर ब्रैकेट 3x + y होल स्क्वायर माइनस 6 3 अंडर ब्रैकेट 3x + y ब्रैकेट क्लोज -8। इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो लेट 3x + y = a, तो 5a² - 6a -8। अब इसका मिडिल टर्म अगर स्प्लिट करते हैं तो 5a² - 10a + 6a हो जाएगा। 10a से 6a माइनस करेंगे तो -6a, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40a², जबकि यहाँ 5a² और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40a² आएगा। तो इस तरह से ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। अब इस दो टर्म से 5a को कॉमन ले लिए, a - 2 हो गया, और इससे 4 कॉमन लिए तो a - 2 होगा। एक मिनट, a - 2। अब a - 2 कॉमन हो गया, और इधर 5a बचा, और इधर +4। तो a का वैल्यू जो यहाँ लेट किया है 3x + y, उसको यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट में 3x + y - 2 ब्रैकेट। यहाँ पर 5a है, तो जब
ए का वैल्यू यहाँ से 3x प्लस वाई पुट करेंगे तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू 3x प्लस वाई और प्लस 4। ये तो उसी तरह से हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 2, और इसको 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 15x, 5 3 जा 15x और 5 1 जा 5y प्लस 4 होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 3x प्लस वाई माइनस 2 and 15x plus 5y plus 4 is the factor of 5 under bracket 3x plus y whole square minus 6 under bracket 3x plus y bracket close minus 8। यानी कि इस क्वेश्चन का फैक्टर आपका हो गया 3x plus y minus 2 and 15x plus y plus 4। तो प्रीवियस एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज का होमवर्क मैं फोटो में भेज रहा हूँ, इसको आप लोग को सॉल्व करना है।